बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो मुरख चने की है। बारीक चने मैंने ले लिए हैं जो कि तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने पहले भिगोए थे। ये देखें, छोटे वाले बारीक चने हैं, हाथ से ही टूट रहे हैं। ये आपने इसमें मैं क्या क्या चीज़ें मिलाती हूँ ये देखने के लिए मेरे साथ एंड तक यूं ही बने रहना है। पूरी वीडियो को वॉच करना है, लाइक शेयर और कमेंट्स करने हैं, व्यूज़ डालने हैं। जो आपकी तरफ से प्यार होता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मुझे मिलता है और चैनल आगे बढ़ जाता है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग मुरख चने की अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करनी है, लाइक करना और कमेंट्स करने हैं कि आया आप भी इसी तरीके से मुरख चने बनाते हैं। इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी, चने मेरे पास हैं 1 kg चने हैं। इसमें जो जो चीज़ें डालूँगी वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी, बॉईल करने के लिए मैंने पानी इतना डाला है जिसमें मुझे पता है कि ये बॉईल हो जाएगा। ये कड़ी पत्ता है, एक डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता 1 से 2 डाल लें। उसके अलावा दालचीनी का टुकड़ा है, फिर बादियान का फूल है और 2 अदद बड़ी इलायची है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा लौंग का फ्लेवर ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए मैं 2 अदद लौंग डाल रही हूँ। फ़िलहाल अभी इतना ही डाल रही हूँ। उसके अलावा 1 टीस्पून भरकर इसमें नमक का डालूँगी और 1 टीस्पून ही भरकर इसमें हल्दी का डालूँगी। इसके अलावा मेरे पास मीठा सोडा है, 1 टीस्पून ही इसमें मीठा सोडा डालूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से बॉईल हो सके। तो इसको 20 से 25 मिनट तक मैं बॉईल करूँगी। दरमियान में चेक कर लूँगी कि अगर तो 20-25 मिनट के दरमियान में ये पक कर और बॉईल हो चुके हैं अच्छे तरीके से तो फिर बंद कर दूँगी। अगर मुझे कच्चे लगे तो फिर दोबारा लगा दूँगी। तो मिलती हूँ आपको 20 से 25 मिनट के बाद। जी, तो व्यूअर्स, चनों को मैंने बॉईल कर लिया था। 20 से 25 मिनट में उसको बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। अब मैंने चूल्हे के ऊपर देचका रखा है। देचके में मैंने डाला है ऑयल। ऑयल आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है, जितना आपको रिक्वायर्ड हो, और साथ थोड़ा सा मैंने इसमें घी भी डाला है। अब प्याज इसमें डाल के, ये मैंने छोटे साइज़ का एक प्याज लिया है और इसको गोल्डन करती हूँ। जैसे ये गोल्डन होता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या करना है। जी, तो व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो चुका था तो अब मेरे पास 1 kg से ज़्यादा चिकन है। चिकन को मैंने डाल दिया, इसको भी फ्राई करते हैं। 1 चम्मच टीस्पून जो है, पूरा नहीं है ये, इसमें नमक का डाल के ताकि चिकन में नमक अच्छे तरीके से रच जाए। और मेरे पास है ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये भी मैं डालती हूँ। ये तकरीबन 2-2 टेबलस्पून से ज़ायद है। बन जाता इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ चिकन को। इस तरह ये लहसुन अदरक जो मैंने डाला है, चिकन की जो मखसूस सी स्मेल होती है, जो इसकी अपनी ही खुशबू होती है, वो इसमें लहसुन अदरक की भुनाई के अंदर ख़त्म हो जाती है। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक।
जी तो व्यूअर्स ये देखें, चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसके डालूँगी मेरे पास जो प्याज मैंने ब्राउन किया है उसी का है ये, बाकी का 2 अदद प्याज है ये, इसका पेस्ट बना लिया मैंने अच्छे तरीके से। इसकी भी भुनाई कर लूँ और इसके साथ ही टमाटर जो है मेरे पास 3 से 4 अदद टमाटर हैं, इनका भी पेस्ट बना के इसमें डाल रही हूँ। और साथ साथ इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा जैसे ही चिकन फ्राई अच्छे तरीके से होगा, वैसे ही प्याज और टमाटर, लहसुन, अदरक ये भी अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स इस पॉइंट पे जबकि मेरे पास ये अच्छे तरीके से चिकन और मसाले फ्राई हो रहे हैं, स्पाइसेस डाल लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास 1 टेबलस्पून से ज़ायद ज़ीरा है, ये भुना हुआ ज़ीरा है। उसके अलावा दड़ा मिर्च डालूंगी इसमें, दरदरा मिर्च जो होती है 1 टीस्पून भरकर। स्पाइसेस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैं अपने लिहाज से कर रही हूँ। ये 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी पिसा हुआ धनिया, एक टेबलस्पून इसमें डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर, क्योंकि इसमें सब्ज मिर्चें भी मैंने डाली हैं काफ़ी सारी, उस लिहाज से फिर ये कम ही मैं डालूंगी इसमें। 1 टीस्पून भरकर हल्दी का, उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अपने टेस्ट के लिहाज से डाल रही हूँ। इसमें 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ बस। अभी फ़िलहाल इतने डालूंगी, टेस्ट करूँगी, अगर मुझे कम लगा या ज़्यादा इसमें हुआ तो फिर उसका तो हल नहीं है, इसलिए कम ही मैंने डाला है, जिसका हल है हमारे पास। अब है मेरे पास इन स्पाइसेस को अच्छे तरीके से फ्राई करना, और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि चिकन भी जो है वो भी गल जाए। ये थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना मैंने। ये डाला है, इसके अंदर ही ये चिकन जो है अच्छे तरीके से गल जाएगा और स्पाइसेस भी इसमें अच्छे तरीके से पक कर तैयार हो जाएंगे। तो मिलती हूँ आपको अगले स्टेप पर। व्यूअर्स मैंने चने भी डाल दिए थे क्योंकि मसाले की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी थी। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़े से ना, मैंने चने इसी में से निकाल के उनका पेस्ट बना लिया था। ये गड़ा करने के लिए होते हैं। तो व्यूअर्स मैंने इसमें जो पेस्ट बनाया था चनों का वो इसमें डाल दिया है। इसके अलावा मेरे पास 1 कप से ज़्यादा, ये देखें 1 बाउल है, ये 1 बाउल से ज़्यादा मेरे पास ये दही है। इस दही के अंदर ये खट्टा नहीं है दही, इसको फेंट के मैं डालूंगी इसके अंदर।
और इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी। चने तकरीबन मेरे तैयार हो चुके हैं। इसमें मैंने सिर्फ एक तो काली मिर्च नहीं डाली, गरम मसाला नहीं डाला। इस पॉइंट पे आके मैं इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालूंगी, ज़्यादा नहीं। ये 8 से 10 काली मिर्चें हैं। ये बादियान का, एक अदद बादियान का फूल डाल रही हूँ। उसके अलावा ये आप पहले भी डाल सकते हैं, मेरे ज़हन में नहीं रहा इसलिए मैंने अब डाला है। एक दालचीनी का टुकड़ा है। उसके अलावा 2 अदद इसमें डालूंगी लौंग का फ्लेवर ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, लौंग डालूंगी मैं। 2 अदद लौंग डाले हैं। एक अदद बड़ी इलायची डाली है इसमें। और इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं 1 टीस्पून काली मिर्च को, पिसी हुई काली मिर्चें हैं, देखें ये डालूंगी। और ½ टीस्पून इसमें गरम मसाला डालूंगी। क्योंकि ये तैयार हो चुके हैं, अब इसको डिश आउट करना है बस। तो मिलती हूँ मैं आपको डिश आउट करने के बाद। ये 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाऊंगी। मैंने स्पाइसेस सारे टेस्ट किए, नमक मुझे हल्का लगा था, वो फिर मैंने डाल लिया था। ये देखिए गाढ़े चने हो चुके हैं बिल्कुल। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। मुर्ग चने यकीनन मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर इसको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक शेयर और कमेंट्स करने हैं और मेरे साथ यूँ ही बने रहना है। मिलती हूँ आपको डिश आउट करके।